एक छोटा सा बच्चा तपस्या कर रहा है, आपस में बातचीत करने लगी बहन कि जाई नाच कूदी के अरे झले मेरी बहिना लला उमरी को बाबू अप्सराएं पहुंची, देखा छोटा सा बच्चा है। तब तक भगवान की माया से बर्रियां ततैयां बहुत जोर से जैसे अप्सराएं पे दौड़ी तो वो वहां से भाग गई। भगवान की माया थी। तो उसी समय कहते हैं जब वो प्राणवायु को खींचा कि जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो वायु रुकी त्रिलोकों की कुहराम पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। उसी समय क्षीर सागर खोलने लगा, महाप्रलय से आने लगी। क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर बैठे हुए भगवान विष्णु ने जवाब दिया, है नारायण ये क्या हो रहा? नारद बोले, हो क्या रहा? जरा सा बच्चा तुम्हारी तपस्या कर रहा है और तुम्हें तो खुद ही फुर्सत नहीं है जाने की। जाओ जाकर के अपने भक्त को दर्शन दो।
उसी समय आज भगवान गरुड़ सवारी पे सवार होकर के आए और जहां पर वो जरा सब बच्चा तपस्या कर रहा था, भगवान आकर के बोले बेटा ध्रुव। ध्रुव तो समाधि लगाए बैठे, भगवान की छड़ों में ध्यान लगाए। जवाब दिया वो ध्रुव। ध्रुव नहीं बोले। तो उसी समय भगवान ने देखा, विचार किया अरे ये तो हमारी मूर्ति अपने हृदय में विराजमान किए हुए। तो भगवान ने उस मूर्ति को खींचा तो ध्रुव जमीन पर हाय पिता कह करके गिर पड़े। जमीन पर गिरने से पहले भगवान ने ध्रुव को गोद में ले लिया। अब ध्रुव को गोद में ले लिया तो ध्रुव ने भगवान की ओर देखा तो उनकी ओर देख करके ध्रुव की आंखों से आंसू निकल आए और जो आंसू भगवान की गोद में समाते हुए चले गए। भगवान ने पूछा है ध्रुव एक बात बता तुम रोए क्यों? ध्रुव कहने लगे रोए क्यों? प्रभु भक्तों को सताना तुम्हारा काम बन गया है। क्यों? अरे मेरी माँ जो जौ की रोटी नमक के साथ खाकर गुजारा करती है। भगवान बोले ध्रुव सच पूछा जाए अगर तुम्हारी माँ और तुम्हें जौ की रोटी नमक के साथ ना मिली होती तो तुम हमारा भजन करना नहीं आते। कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करें सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई। अब उसी समय मेरे भैया भगवान बोले बेटा हम तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हैं, आप ऐसा करो हमसे तुम कोई वरदान मांग लो। तो ध्रुव ने जवाब दिया कि हे प्रभु आपने मुझे बेटा कहा तो तुम मेरे पिता हुए, कि मैं बेटा हूँ हे नाथ पिता तो तुमको ही सब चिंता है। अब तुम ही सोच के बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है। बताओ जो राज्य पिता का होता है पिता के गुजर जाने के बाद वही राज्य बेटा का हो जाता है। बताओ हम तुमसे क्या मांगे? भगवान बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हें अपनी इच्छा से दे रहे हैं। जो जगह हमने देवताओं से छुपा करके रखी है अभी नहीं, अभी जाओ जाकर के बूढ़ी मैया की सेवा करो। अब जब तुम वापस लौट करके आओगे तब ये तुम्हारे लिए जगह हमेशा हमेशा के लिए खाली रहेगी। तो ध्रुव घर चलने के लिए तैयार हुए, लेकिन महाराज भगवान ने इंद्र